Standard 9 Science and Technology, lesson number first, part 2. सो हमारा नेक्स्ट पोर्शन इस लेसन का है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. लीनियर मोशन यानी जो मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है, जो मोशन है उसे लीनियर मोशन कहते हैं. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. अमर, अकबर एंड एंटनी आर ट्रैवलिंग इन डिफरेंट कार्स विद डिफरेंट वेलोसिटीज. The distances covered by them during different time intervals are given in the following table. यहाँ पर एक टेबल दे रखा है. उस टेबल में टाइम दिए हुए अलग अलग 5 o'clock है, 5:30, 6:30. इसका मतलब हर एक टाइम इंटरवल हाफ एन आवर का गैप में है. बराबर 30 मिनट्स का गैप में टाइम इंटरवल्स दिया हुआ है. पहले 5 बजे देखा तो अमर 0 डिस्टेंस कवर किया, यानी बिल्कुल ट्रैवल नहीं किया. ये अकबर ने भी ट्रैवल नहीं किया, एंथनी ने भी ट्रैवल नहीं किया. और उसके बाद हाफ एन आवर के बाद अमर 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, अकबर ने 18 किलोमीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल किया और एंथनी ने 14 किलोमीटर्स. ओके. और अगेन अनदर हाफ एन आवर, और उसके बाद और आधा घंटा होने के बाद अमर फिर से 20 किलोमीटर, पहले 20 किलोमीटर, दूसरा आधा घंटे में वापस से 20 किलोमीटर. दैट्स वाई इट बिकेम 40 किलोमीटर. और अकबर ने भी क्या किया, पहले 18 किलोमीटर ट्रैवल किया था, दोबारा 18 किलोमीटर और भी आधा घंटे में ट्रैवल किया, तो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया. और यहाँ पर एंथनी ने भी पहले 14 किलोमीटर ट्रैवल किया था, अभी 28 किलोमीटर हो गया, यानी कि और एक 14 किलोमीटर. हाफ एन आवर में दोनों बार उसने भी 14 किलोमीटर ट्रैवल किया. और उसके बाद 6:30 हुआ, यानी और एक हाफ एन आवर हुआ. तो अमर ने कितना, अमर का भी स्पीड डिस्टेंस कितना है, 60. टोटल 60 है, तो कितना हो गया, 40 पहले था और नेक्स्ट हाफ एन आवर में वापस 20 किलोमीटर. 20 हर एक हाफ एन आवर में 20 किलोमीटर इस तरह कवर कर रहा है. नेक्स्ट आप देखोगे तो पता चलेगा वापस 80 किलोमीटर में पहुंच गया. इसका मतलब और एक 20 किलोमीटर ऐड हो गया. फिर नेक्स्ट हाफ एन आवर होने पे 100 किलोमीटर डिस्टेंस पार हो गया. हर एक जगह में इन्होंने 20 किलोमीटर, हर हाफ एन आवर में 20 किलोमीटर ट्रैवल किया है. अकबर का भी देखोगे तो फिर से 80 ने क्या, देखो 36 प्लस 18 कितना होता है, 36 प्लस 18 42 होता है क्या, बिल्कुल नहीं. बराबर ना. 36 और 18 को प्लस करोगे तो 42 नहीं है. हर एक डिस्टेंस, हर एक आधा घंटे के बाद 18 करके फिक्स नहीं वो डिस्टेंस कवर कर रहा है. यहाँ पे देखो डायरेक्ट 70 पे आ गया है. 42 के बाद 18 स्टार्टिंग का जो 18 डिस्टेंस है वो ऐड करोगे तो 70 मिलता है, नहीं. उसके बाद देखो 25 किलोमीटर में फ़र्क आ गया हुआ है. तो इन्होंने जो डिस्टेंस पार किया है हर एक आधा घंटे में, सब अलग अलग है. स्टार्टिंग का एक आधा घंटे में स्टार्टिंग का 2 टाइम, यानी पहला एक हाफ एन आवर और उसके बाद का एक हाफ एन आवर में 18 किलोमीटर ट्रैवल हुआ सेम. बाकी को किसी में भी कोई सेम नहीं है. ओके. यहाँ पर अगर एंथनी का देखोगे तो एंथनी पहले 14, फिर 28 हो गया, फिर और एक 14 ऐडअप हो गया तो 42 हो गया, और एक 14 ऐडअप हो गया तो 56 हुआ. बराबर 56 के साथ और एक 14 ऐड किया तो 70 हो गया. तो ये जो एंथनी का है उसका भी टाइम इंटरवल इक्वल ही है, सॉरी डिस्टेंस कवर किया हुआ इक्वल है. तो यहाँ पर 2 पर्सन है, एक अमर और एक एंथनी. इन दोनों का हर एक आधा घंटे में कवर किया हुआ डिस्टेंस सेम है, पर अकबर का हर एक आधा घंटे में अलग अलग डिस्टेंस उसने पार किया हुआ है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम. इसमें से क्या बताना चाहते हैं, फर्स्ट और लास्ट पर्सन अमर और एंथनी इक्वल डिस्टेंस पार किया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. बराबर. और इसे हम कहेंगे मतलब उनका स्पीड कांस्टेंट तरीके से जा रहे थे. सो इफ एन object covers unequal distances in equal time intervals, it is said to be moving with a non-uniform speed. अगर इक्वल इंटरवल में, इक्वल टाइम के गैप में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया तो हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है. अगर इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस पार कर रहे हैं तो हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहे हैं. ओके. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ अ व्हीकल बीइंग ड्रिवन थ्रू हेवी ट्रैफिक. हेवी ट्रैफिक में तो क्या होगा, बीच बीच में उसका स्पीड डिफरेंट होते रहेगा. सो हेवी ट्रैफिक में चलने वाला एक व्हीकल का स्पीड नॉन यूनिफॉर्म रहेगा.
Now, take a 1 meter long plastic tube and cut it lengthwise into two halves. Take one of the channel shaped pieces, place one of its ends on the ground, and hold the other at some height from the ground as shown in the figure. Take a small ball and release it from the upper end of the channel. Observe the velocity of the ball as it rolls down along the channel. Is its velocity the same at all the points? Observe how the velocity changes as it moves from the top through the middle and to the bottom. यहाँ पर आपको एक छोटा सा एक्टिविटी करने बोला है. एक पाइप जैसा एक ट्यूब लेना है और उसको ऊपर से नीचे तक हाफ हाफ करके एकदम सेंटर से काट देना है. तो आपको एक चैनल जैसा शेप मिलेगा जो पानी वगैरह बहने के लिए यूज़ करता है, और उसको स्लैंडिंग पोजीशन में जो यहाँ पर दिया हुआ है स्लैंडिंग डायरेक्शन में रखना है और ऊपर से एक बॉल छोड़ देना है. सिंपल से एक एक्सपेरिमेंट है. अगर ये बॉल को जब मूव होते हुए आप देखोगे तो पता चलेगा, जब ऊपर से आपने बॉल को रिलीज़ किया, रिलीज़ जस्ट करना है, उसको पुश नहीं करना. रिलीज़ करेंगे तो उसका जो स्पीड होता है वो बहुत ही कम होगा. जैसे जैसे वो नीचे नीचे आते आते क्या होगा, उसका स्पीड बढ़ते जाएगा. यहाँ पर वेलोसिटी अदरवाइज स्पीड इज़ गेटिंग चेंज्ड. स्पीड हर वक्त क्या होते जा रहा है, चेंज हो रहा है. तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज होता है तो वी कैन से दैट देयर इज एक्सेलरेशन. जहाँ पर वेलोसिटी चेंज होता है वी से दैट देयर इज एक्सेलरेशन. तो व्हाट यू मीन बाय एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. व्हेनेवर यू सी द वर्ड रेट ऑफ, मतलब डिवाइडेड बाय टी, टाइम से रिलेट डिवाइड करना पड़ता है अगर रेट ऑफ वगैरह साइंस में डिफिनेशन दिया है तो एक्सेलरेशन हमें कैसा मिलेगा? वेलोसिटी पहले कितना था, वेलोसिटी अभी कितना हुआ, फ़र्क कितना पड़ा. स्टार्टिंग में वेलोसिटी समझो 5 था और अभी वेलोसिटी 20 है, तो कितना फ़र्क पड़ा? 15. दैट इज़ अ चेंज ऑफ वेलोसिटी. और कितने टाइम में हुआ? सपोज 5 मिनट्स के टाइम में, 5 सेकेंड्स के टाइम में हुआ, तो दैट चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज़ एक्सेलरेशन. चेंज इन वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी 1 and velocity 2, दो velocity है. Final velocity minus initial velocity upon time is the acceleration. You must have all played on a slide in the park. You know that while sliding down, the velocity is less at the top. It increases in the middle and becomes zero towards the end. The rate of change of velocity is called acceleration. So acceleration's formula is given here. Acceleration is equal to change in velocity by time. Suppose the first starting velocity will be u. We denote starting velocity, initial velocity by u. साइंस में, फिजिक्स में, दिस इज फिजिक्स व्हाट वी आर स्टडिंग. फिजिक्स में इनिशियल वेलोसिटी को, स्टार्टिंग का वेलोसिटी को स्मॉल लेटर u से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को कैपिटल स्मॉल लेटर v से डिनोट करते हैं. वंस अगेन, इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग का वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी को हम कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? लेटर u. और स्टार्टिंग का वेलोसिटी, सॉरी फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर v से. तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय द लेटर a. सो यहाँ पर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t. दैट मीन्स a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t. Okay, so this is the formula for acceleration. If the velocity of an object changes during a certain time period, then it is said to have accelerated motion. An object in motion can have two types of acceleration. If the velocity changes by equal amounts in equal time intervals, the object is said to be in uniform acceleration. If the velocity changes by unequal amounts in equal time intervals, the object is said to be non-uniform acceleration. अभी यहाँ पर दो काइंड ऑफ एक्सेलरेशन बताया, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. कोई भी एक ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है और हर एक हमने एक एक फिक्स टाइम इंटरवल में उसको चेक कर रहे हैं, आधा घंटा या 1 घंटा, हर बार उतने उतने टाइम में हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको चेक कर रहा है. और वो ऑब्जेक्ट को इक्वल इंटरवल में इक्वली वेलोसिटी चेंज होता है. वेलोसिटी एक ही ऑर्डर में अगर चेंज होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है, देन वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अगर इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी अगर चेंज होता है, सेम टू सेम वेलोसिटी चेंज नहीं होता बार बार हम चेक करने पर, देन वी कैन से दैट इट हैज़ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. Now, positive, negative and zero acceleration. Let us see what it is. An object can have positive or negative acceleration. When the velocity of an object increases, the acceleration is positive.
In this case, the acceleration is in the direction of velocity. When the velocity of an object decreases with time, it has negative acceleration. Negative acceleration is also called deceleration. Its direction is opposite to the direction of velocity. If the velocity of the object does not change with time, it has zero acceleration. So what is positive acceleration? एक ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, जैसे स्लोली स्लोली उसका स्पीड बढ़ते 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 जा रहा है, हर एक टाइम इंटरवल में उसका स्पीड कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, उसका वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है. तो इस केस में वी से दैट द एक्सेलरेशन विच दैट ऑब्जेक्ट हैज़ इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रहा है तो इट इज़ पॉजिटिव एक्सेलरेशन. समटाइम्स द वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीसेस. कभी कभी ये वेलोसिटी स्लोली स्लोली डिक्रीज होते होते जाएंगे. सपोज समझो कि दूर से हमने कोई हमारा पहचान का व्यक्ति को देखा, हम गाड़ी में जा रहे थे और हमने गाड़ी का स्लोली ब्रेक ले लिया. ब्रेक लेने पर क्या होगा, गाड़ी स्लोली 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 बंद होने लग जाएंगे, यानी कि उसका स्पीड कम होएगा, वेलोसिटी कम होएगा. व्हेन द वेलोसिटी इज गेटिंग डिक्रीज, दैट टाइम वी से दैट इट हैज़, दैट ऑब्जेक्ट हैज़ negative velocity, sorry, negative acceleration. And negative acceleration can also be called as deceleration. नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम है डिसेलरेशन. जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है तो वेलोसिटी का और जो एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा. एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में होगा. पर जब एक्सेलरेशन नेगेटिव है यानी डिसेलरेशन होता है तो वेलोसिटी का अगेंस्ट होगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, या आगे एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा वेलोसिटी. सपोज समझो कि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग बट विथ सेम स्पीड, विथ सेम वेलोसिटी, देयर इज नो चेंज एट ऑल, देन वी कैन से दैट इट हैज़ जीरो एक्सेलरेशन, बिकॉज वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है. So such an object has zero acceleration. So now we have studied about positive acceleration, negative acceleration, that is deceleration, and zero acceleration. Distance time graph for uniform motion. अभी डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ किस तरह बनाते हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए. द फॉलोइंग टेबल शोज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन फिक्स्ड टाइम इंटरवल्स. ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस अगेंस्ट टाइम टेकिंग टाइम along x axis and distance along y axis. Okay, let's see this graph. यहाँ हमें टाइम दे रखा है, सेकंड में है टाइम, पहले 0 सेकंड यानी बिल्कुल टाइम हमने स्टार्ट करने से पहले, दैट इज़ 0 टाइम, और डिस्टेंस भी 0 है, मीन्स बिल्कुल हमारा कार हिला नहीं है. ओके, डिस्टेंस इन मीटर, टाइम एंड सेकेंड्स. पहला 10 मिनट्स कवर हो गया, सॉरी 10 सेकेंड कवर हुआ, एंड द डिस्टेंस विच द कार कवर्स इज 15 मीटर. पहला 10 सेकेंड में कार 15 मिनट्स पार किया. अगेन वन मोर 10 मिनट्स सेकेंड्स, दैट इज 20 हो गया टोटल स्टार्टिंग से. सो नाउ द डिस्टेंस कवर्ड इज 30, दैट मीन्स और एक 15 मीटर कवर हो गया. सॉरी, अगेन 30 सेकेंड्स, मतलब और एक 10 सेकेंड बढ़ गया. देखो हर एक ऑल थ्रू दिस टेबल वी कैन सी दैट एवरीवेयर 10 सेकेंड्स बढ़ते जा रहा है, और यहाँ पर डिस्टेंस भी एवरीवेयर 15 मीटर बढ़ते जा रहा है. तो इसका मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, बराबर है. सो दैट मीन्स दिस ऑब्जेक्ट हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन. नाउ यहाँ पर हमें चार्ट दिया हुआ है या ग्राफ दिया हुआ है. इस ग्राफ में हमें ये टेबल जो दिया हुआ उसको मार्किंग करना है, इसको बनाने का है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने का है. और यहाँ पर एक्स एक्सिस, ये जो बनाया हुआ है एक्स एक्सिस है, और ये जो ऊपर की तरफ जो है वो वाई एक्सिस है. ये दोनों का ओरिजिन हो गया यहाँ पर, ठीक है. एक्स एक्सिस में टाइम मार्किंग किया हुआ है सेकंड में, और वाई एक्सिस में डिस्टेंस मार्किंग किया हुआ मीटर में. अब चलो थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं. पहला जो रीडिंग है 0 से 0, बराबर है, यहाँ पर 0 को 0, तो वो मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे. एक्चुअली मेरा पेन का जो निब है बहुत छोटा है, जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन. ओके, 0 और 0, तो मार्किंग हमने यहाँ पे किया. ओके, नाउ 10 सेकेंड, टाइमिंग में 10 सेकेंड में जाना है. 10 सेकेंड यानी यहाँ पर हुआ, और तभी कितना है 15 है हमारा क्या चीज़, डिस्टेंस. तो 15 मतलब यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो ये जो है 10 होगा, तो 20 और 10 के बीच में होगा 15, तो 15 का पॉइंट करीब यहाँ पर है. तो ये 10 से इधर और 15 से इधर, तो कहाँ पर होएगा पॉइंट, यहाँ पर. तो वापस मैं इसको बुझाकर फिर से कर रही हूँ.
0 0 हमारा यहाँ पर हुआ, 15 करीब 10 के यहाँ से इधर होगा 15, ओके। और उसके बाद 20 पे हमें कितना करना है, 20 पे 30, 30 मतलब ये 20 और ये 40 के बीच में, और 20 से ये 20 है, यहाँ पर टाइम 20 है और डिस्टेंस कितने हैं, 30, 30 यानी इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर आया बराबर। तो फिर से वो तीनों को फिर मार्किंग करते हैं, ये 0 वाला, और उसके बाद ये 10 का उधर 15 वाला मार्किंग, और ये 20 का 30 पे मार्किंग बराबर। और उसके बाद 30 वाला आगे देखना है, 30 वाला लाइन यानी ये वाला लाइन होता है, नीचे नंबर है मेरा, ये टूल बॉक्स की वजह से आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ये 30 का लाइन है बराबर। इसके नीचे आएंगे तो 30 है, और 30 वाले कितने हैं, 45, टाइम 45, 45 मतलब करीब इधर होगा, तो यहाँ से यहाँ लेकर आओगे तो हमारा पॉइंट इधर आएगा। सो लेट अस ड्रॉ दैट अगेन, ये 0, ये 10 वाला जो रीडिंग है वो यहाँ पे आएगा, ओके यहाँ पे हुआ। और उसके बाद 20 वाला रीडिंग हमारा इधर आया था, 30 वाला रीडिंग हमारा कितना आएगा, 45 पे है, 45 मतलब करीब इधर है, ओके। तो इस तरह आप मार्किंग करोगे, देन यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। इस तरह एक स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट ग्राफ आपको मिलेगा, ओके। दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अभी जो हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो देखे थे, यूनिफॉर्म मोशन के लिए थे। यूनिफॉर्म मोशन मतलब हर एक जगह में, हर एक टाइम इंटरवल में सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस पार किया। अब यहाँ पर और एक ग्राफ बना, ग्राफ ऐसे पेपर दिया हुआ है आपको, यहाँ पर एक टेबल दिया है, आप देख सकते हैं पहला 5 मिनट, फिर और 5 मिनट, ऐसे ऐसा, सॉरी 5 मिनट नहीं, सेकेंड, इस तरह आगे आगे जाते रहे। पहले का डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो गया, 7, और उसके बाद 12 पे पहुंचा, यानी कि 7 के साथ 5 आगे बढ़ा, और उसके बाद सीधे 20 पे यानी कि 8 बढ़ गया, और उसके बाद 10 बढ़ गया, 11 बढ़ गया। यानी यहाँ पर जो डिस्टेंस हर एक इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस पार कर रहा है वो इक्वल नहीं है। दैट मीन्स दिस टेबल इज रिगार्डिंग अ व्हाट, रिगार्डिंग अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो उसका हमें यहाँ पर ग्राफ बनाने का है। जिस तरह पहले का ग्राफ मैंने बताया आपको, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाने का है, और इसको जो दिया हुआ है ये वाला टाइम यहाँ पे लिखेंगे, इसमें मार्किंग करेंगे 0, 10, 15 ऐसा, और यहाँ पर आपका डिस्टेंस है मीटर में, वो आप अपने कन्वीनियंस से इसका हिसाब से 2 या 5, 10, 15 कैसा भी आप ले सकते हो। और उसके बाद ये जो रीडिंग दिया हुआ के हिसाब से इधर मार्किंग करो, और आपको ये चेक करना है कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का टाइम डिस्टेंस ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ इसी तरह पहले वाले के जैसा या यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ की तरह स्ट्रेट लाइन मिलता है क्या। एक्चुअली आप बनाकर देखिए, आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि हर एक डिस्टेंस में, हर एक इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस पार नहीं कर रहा है। इट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो लाइन ऐसे टेढ़े मेढ़े कैसा भी ऐसा ऐसा आपको मिलेगा, जिस तरह आप ड्रॉ करोगे। नेक्स्ट हमारा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या होगा, वेलोसिटी में कोई चेंजेस होगा ही नहीं। वेलोसिटी इक्वली मतलब वेलोसिटी में चेंज होगा, लेकिन वेलोसिटी जो जाएगा इक्वली रहेगा, ओके। नाउ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अ ट्रेन इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 5 आवर्स। 5 घंटे का टाइम दिया है, कंटिन्यू एक ही वेलोसिटी, एक ही स्पीड में 60 किलोमीटर पर आवर, पूरे डिस्टेंस वही पार किया। लेकिन पहले हमारा कार का जो सिचुएशन ऐसा नहीं था, वो अपना वेलोसिटी चेंज हो ही रहा था, मतलब वेलोसिटी वहाँ पर स्पीड वहाँ पे चेंज हो रहा था, दैट्स वाई डिस्टेंस चेंज हो रहा था बराबर। तो यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने का है, और ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में टाइम को डिनोट किया, वाई एक्सिस में वेलोसिटी को डिनोट किया, ओके। वेलोसिटी टाइम कैसे कैसे लिया हुआ है, 1, 2, 3, 4 आवर्स में लिया हुआ है, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर। वेलोसिटी किस तरह, 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, इस तरह दिया हुआ है। और हमें इधर बता रहे कि स्टार्टिंग का 5 घंटे वो ट्रेन का वेलोसिटी एक ही था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, एक जैसे वेलोसिटी थे, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा स्टार्टिंग का पहला 1 घंटा, वो 1 घंटे में क्या, ये पहला वाला 1 घंटे में क्या होगा, 60 किलोमीटर, तो यहाँ पे से हमने इधर डॉट किया। और दूसरा एक और आवर पार किया, तभी भी 60 किलोमीटर, तो यहाँ पे पार किया, मार्किंग किया। तीसरा एक और आवर हुआ तो वो भी 60 किलोमीटर, उसको भी उधर ही मार्किंग किया। तो फोर्थ वाले में भी, फोर्थ आवर में भी वही 60 किलोमीटर। तो इस तरह हम
ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पे एक डॉट आएगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, इस तरह जाएगा। तो इसको ऐसा लगोते, ऐसा एक, ऐसा लेने पे हमें ऐसा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। दैट इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अब ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इधर कुछ क्वेश्चंस पूछा है जिसको आगे जाकर हम देखेंगे। With the help of the graph, how will you determine the distance covered by train between 2 and 4 hours? 2 घंटे से और 4 घंटा, ये 2 hours और ये 4 hours, इसके बीच में कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, वो डिस्टेंस किस तरह फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, अदरवाइज वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी और टाइम हमारे पास है तो वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस। ओके, और नेक्स्ट और एक क्वेश्चन पूछा, if there are is there a relation between the distance covered by the train between 2 to 4 hours and the area of the particular quadrangle in the graph? पर्टिकुलर क्वाड्रेंगल कौन सा है? क्वाड्रेंगल यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक। क्वाड्रेंगल का मतलब क्वाड्रिलेटरल। तो इसका एरिया और जो डिस्टेंस कवर किया हुआ दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है क्या? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन? ट्रेन का एक्सेलरेशन क्या है? चलो, ये सभी सवालों का जवाब आगे हम स्लोली सॉल्व करेंगे। हम अभी नेक्स्ट कंसिडर करने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इससे पहले भी हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही देखा, लेकिन वो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए था। ओके, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए था। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ नहीं रहा है, वेलोसिटी में कोई चेंजेस हो ही नहीं रहा है, तो इस तरह हमें ग्राफ मिला। बराबर है। और अभी यहाँ पर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। तो यहाँ पर हमें वापस से टेबल दिया हुआ है। टाइम इंटरवल देखो, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, यानी 5-5 के इंटरवल में। और वेलोसिटी स्टार्टिंग में 0, बिल्कुल नहीं हिला। उसके बाद 8, उसके बाद 16, उसके बाद 24, देखो सब 8-8-8 बढ़ रहा है। तो टाइम इक्वल इंटरवल में, वेलोसिटी भी इक्वल इंटरवल में, लेकिन वेलोसिटी यहाँ पर बढ़ रहा है तो देयर इज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी चेंज नहीं होता है तो देयर इज नो एक्सेलरेशन, दैट इज जीरो एक्सेलरेशन। वेलोसिटी चेंज होता है तो देयर इज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन है। सो हम यहाँ पर एक ग्राफ बना रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मार्किंग किया, ये जो मेजरमेंट दिया हुआ है, जो रीडिंग दिया है उसके हिसाब से मार्किंग किया। वापस से हम देख लेते हैं उसको। 0 पे 0 देखो, यहाँ पे मार्किंग है 0 के यहाँ। और 5 पे 8, 5 पे 8 देखो, 5 यहाँ से, 8 यहाँ से, बराबर। तो 0 पे 0, 5 पे 8, 10 पे 16, ये 16, यहाँ पे 10, दोनों को जोड़ देंगे तो ये 10 पे 16, और यहाँ पर 24, यहाँ पे 15, 24 और 15 दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से ये यहाँ पर आया, यहाँ से यहाँ पे आया, तो ये पॉइंट। ओके, तो इस तरह हमें एक एक पॉइंट ऐसा मिलेगा। और इफ़ यू जॉइन दिस पॉइंट्स विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर ग्राफ जो बना वो स्ट्रेट लाइन बना। तो इस तरह हम एक एक पॉइंट ऐसा नोट करते जाओगे आप ये रीडिंग के हिसाब से, तो वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन में से हमें कुछ इक्वेशंस, लॉस ऑफ मोशन का इक्वेशंस कैलकुलेट करके लेना है। इसलिए कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, जोड़ दिया हुआ है। देखो 16 जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी 16 किलोमीटर पर आवर का, सॉरी सेकंड का, और 32 किलोमीटर पर सेकंड का, इन दोनों का बीच का वेलोसिटी को कंसिडर किया और इसको यहाँ पर जोड़ दिया। और इस पॉइंट जहाँ पर एक ग्राफ में आके मिला उसको बी नाम दिया, और उसको डायरेक्ट कहाँ से लेकर आया, 20। ओके, तो यहाँ पर जो दिया हुआ के हिसाब से देखो, मैं रीडिंग करके सुना रही हूँ। फ्रॉम द ग्राफ इन द फिगर, जो अभी दिखाया हुआ फिगर में, वी कैन डिटरमाइन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार बिटवीन 10th एंड 20th सेकेंड्स एज वी डिड इन द केस ऑफ द ट्रेन इन द प्रीवियस एग्जाम्पल। पहले का एग्जाम्पल में ट्रेन के साथ जिस तरह किया हुआ है, मतलब 10th एकदम स्टार्टिंग का वेलोसिटी मत देखो, स्टार्टिंग का टाइम भी मत देखो। टाइम पास मतलब स्टार्टिंग से टाइम आगे आगे बीते बीते 10th सेकेंड से 20th सेकेंड के बीच का जो गैप है वो 10 सेकेंड का अंदर क्या वेलोसिटी में चेंज हुआ, वो एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं। ओके, द डिफरेंस इज दैट द वेलोसिटी ऑफ द कार इज नॉट कांस्टेंट। ट्रेन के केस में वेलोसिटी वाज सेम, 60 किलोमीटर पर आवर था पूरे 5 घंटों में, बराबर ना, हमने एग्जाम्पल देखा था। अभी लेकिन ये कार का सिचुएशन ऐसा है कि हर एक टाइम पे उसका वेलोसिटी कंटिन्यूसली बदल रहा है, लेकिन बदलता हुआ वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में बढ़ रहा है। ओके, दैट मीन्स हियर देयर इज एक्सेलरेशन। वहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं था ट्रेन के केस में।
So here there is uniform acceleration. In such a case, we have to use the average velocity of the car in given टाइम इंटरवल. तो यहाँ पे हमें एवरेज वेलोसिटी देखना पड़ेगा, यानी 10th सेकंड में और 20th सेकंड में इन दोनों के बीच में क्या वेलोसिटी था. 10th सेकंड में हम ये ग्राफ में देखोगे तो तभी का वेलोसिटी था 16 और 20th सेकंड में आप देखोगे तो तभी का वेलोसिटी था 32. आपको वापस से ग्राफ के अंदर से मैं दिखाती हूँ. ये देखो 10th और 20th के बीच में, यानी ये 10 सेकंड के अंदर का जो वेलोसिटी. 10th वाले में कितना है, 10th के मतलब 10th सेकंड में क्या था वेलोसिटी, सीधे 10 के उधर से इधर जाओ यहाँ पर, दैट मीन्स 16. और 20th में क्या था, सीधे 20th के यहाँ से यहाँ पर जाओ तो कितना है वो 32. ओके तो ये दोनों वेलोसिटी का एवरेज देखना है. एवरेज मतलब दो वैल्यू का एवरेज होता है तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करो, दैट मीन्स 32 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी. सो हियर इट इज डन. एवरेज वेलोसिटी कितना है 24 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पर हम जितना डिस्टेंस उसने कवर किया है वो देख रहा है, ये 10 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया. और डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, एस इंटू टी. स्पीड यहाँ पर हमारे लिए वेलोसिटी है, बराबर, वेलोसिटी इंटू टाइम. वेलोसिटी हमारा एवरेज वेलोसिटी कितना था 24 इंटू टाइम कितना है 10 सेकेंड्स. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना होगा 240 मीटर वो और कार ने वो 10 सेकेंड के अंदर ट्रैवल किया है. ओके दैट इज गिवन हियर. सो डिस्टेंस का फॉर्मूला भूलना नहीं, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है. डिस्टेंस इज इक्वल टू डी फॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. Otherwise, distance is equal to velocity into time, because speed and velocity both are almost same. While telling speed, we consider only the measurement, that means only the magnitude. But while measuring, while talking about velocity, we talk about magnitude as well as the direction. That is only difference of speed and velocity. Otherwise, both are speed only. Now, equations of motions using graphical method. अभी इसी graphical method के मदद से न्यूटन्स लॉस ऑफ इक्वेशन या इक्वेशंस ऑफ मोशन या इक्वेशंस ऑफ मोशन, अदरवाइज काइनेमेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन को किस तरह डिराइव करता है वो हमें देखना है. लेकिन बच्चों ऑलरेडी ये लेंथ हो गया हुआ है, लॉन्ग वीडियो बन गया हुआ है, तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ किस तरह इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करते हैं. ओके बाय.